भारत एक ऐसा देश जिसे प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसकी धरती पर अनगिनत खजाने थे, सोने चांदी की खाने, समृद्ध मंदिर और ज्ञान की अमूल्य धरोहर। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय सिर्फ शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि ज्ञान का ऐसा प्रकाश स्तंभ थे जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे। यहाँ के मंदिर न केवल धार्मिक आस्था के केंद्र थे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का आधार थे। लेकिन समय ने करवट ली। भारत पर एक के बाद एक आक्रमण हुए। ये आक्रमणकारी केवल धन की भूख से प्रेरित नहीं थे। उनका उद्देश्य भारत की आत्मा, इसकी संस्कृति और धर्म को नष्ट करना था। ये कहानी है उन आक्रमणों की जिन्होंने भारत की समृद्धि को लूटा और हमारी विरासत को मिटाने की कोशिश की। 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार हमला किया। वो एक ऐसा लुटेरा था जिसकी नजरें सोमनाथ जैसे भव्य मंदिरों पर थी। सोमनाथ, जो भगवान शिव का निवास था, हिंदुओं की आस्था का केंद्र था, लेकिन महमूद के लिए यह सिर्फ एक खजाना था। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, वहां की मूर्तियों को तोड़ा और मंदिर का सारा सोना और धन लूटकर अपने देश ले गया। लेकिन यह सिर्फ संपत्ति की लूट नहीं थी, ये एक सभ्यता पर हमला था। सोमनाथ का विध्वंस हिंदुओं की आत्मा पर पहला बड़ा प्रहार था। गजनवी ने यह संदेश दिया कि भारत की समृद्धि उसकी कमजोरी बन सकती है। उसके आक्रमण ने भारत के दूसरे मंदिरों और सांस्कृतिक केंद्रों को भी खतरे में डाल दिया। महमूद गजनवी के बाद आया मोहम्मद गौरी, जिसने भारत के उत्तरी हिस्सों पर कब्जा किया। उसने 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। गौरी का शासन और उसके बाद की सल्तनत ने भारत में जजिया कर लागू किया। जजिया एक ऐसा कर था जिसे गैर मुस्लिमों से उनकी धार्मिक आस्था के लिए वसूला जाता था। ये कर हिंदुओं को अपमानित करने और उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर करने का एक हथियार था। मोहम्मद गौरी के शासनकाल में सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया। काशी, मथुरा और अयोध्या जैसे पवित्र स्थलों को बर्बाद कर दिया गया। ये सिर्फ आर्थिक लूट नहीं थी, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मिटाने का प्रयास था। मुगल शासकों ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया। हालांकि अकबर जैसे कुछ मुगल शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता दिखाई, लेकिन औरंगजेब का शासनकाल हिंदुओं के लिए सबसे कष्टकारी था। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के कृष्ण मंदिर जैसे पवित्र स्थलों को तोड़ने के आदेश दिए। उसने लाखों हिंदुओं का धर्मांतरण कराया और जो लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उसने मंदिरों की संपत्ति को जब्त किया और इसका उपयोग अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए किया। उसकी नीति स्पष्ट थी, हिंदुओं की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को खत्म करना। मुगलों के बाद भारत में ब्रिटिश शासन का आगमन हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को एक उपनिवेश के रूप में देखा, जिसे लूटकर इंग्लैंड को समृद्ध किया जा सकता था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय उद्योगों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया। बुनकरों और कारीगरों को बेरोजगार बना दिया गया। भारतीय वस्त्र, जो कभी दुनिया भर में मशहूर थे, उन्हें ब्रिटिश कपड़ों से बदल दिया गया। ब्रिटिशों ने भारत से सोना, हीरे और अन्य संसाधन लूटकर इंग्लैंड भेजे। भारतीय खजानों को ब्रिटिश संग्रहालयों और महलों की शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि उन्होंने भारतीयों को उनकी सांस्कृतिक धरोहर से अलग कर दिया। और फिर भारत को 1947 में आजादी मिली, लेकिन हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों की उपेक्षा जारी रही। आजादी के बाद भारत सरकार ने हिंदू मंदिरों की संपत्तियों पर नियंत्रण करना शुरू किया। वो मंदिर जो कभी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर के केंद्र थे, अब सरकारी तिजोरियों में बदल गए। मंदिरों का धन सरकारी योजनाओं में लगाया जाने लगा और हमसे जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरें धीरे धीरे अपाहिज होती चली गई। कई धार्मिक स्थल अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। तब वही जजिया कर लागू किया गया जो मुगलों के समय में हिंदुओं से लिया जाता था। अब भले ही इसका नाम बदल दिया गया हो, लेकिन ये असल में हिंदुओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर करने का एक और तरीका था। राजनीतिक विलुप्तीकरण के नाम पर हिंदू समाज को लगातार उपेक्षित किया गया। दूसरी तरफ दूसरे धर्मों के संस्थानों को पूरी स्वतंत्रता दी गई। 1989 में कश्मीर में हिंदू कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। सैकड़ों परिवारों को अपनी जड़ों से उखाड़कर शरणार्थी बनना पड़ा। उनकी जमीनों और संपत्तियों को छीन लिया गया। आज भी वे अपने घर वापस जाने का सपना देख रहे हैं। सिर्फ धर ही नहीं, हिंदुओं की भूमि और संसाधन भी लूटे गए। सरकारी योजनाओं
और भूमि सुधारों के नाम पर मंदिरों की भूमि को छीन लिया गया। ये भूमि अब निजी कंपनियों और सरकारी परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को भी तस्करी करके विदेशों में बेचा गया और हमारी ऐतिहासिक पहचान को मिटाने की कोशिश की गई। मिशनरी संगठनों और कट्टरपंथियों ने धर्मांतरण के माध्यम से हिंदुओं को उनके धर्म से दूर करने की कोशिश की। गरीब और पिछड़े वर्गों को लालच देकर उनका धर्म बदलवाया गया। ये केवल धर्म का बदलाव नहीं था, बल्कि ये हिंदू संस्कृति पर सीधा हमला था। भारत की शिक्षा प्रणाली में भी भेदभाव साफ दिखाई देता है। हिंदू धर्म और संस्कृति की शिक्षा को अनदेखा किया गया, जबकि अन्य धर्मों को प्राथमिकता दी गई। इतिहास में हिंदू साम्राज्यों और उनकी उपलब्धियों को उपेक्षित किया गया, जबकि विदेशी आक्रमणकारियों को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। आखिरकार सवाल उठता है, किसने हिंदुओं को लूटा? क्या ये सब बाहरी आक्रमणकारियों ने किया, या हमारी अपनी नासमझी और निष्क्रियता ने हमें कमजोर बना दिया? समय आ गया है जागने का। हमें अपने इतिहास को समझना होगा और अपनी पहचान को बचाने के लिए एकजुट होना होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को नहीं पहचानेंगे और उसकी रक्षा नहीं करेंगे, तब तक हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। आइए जानिए, समझिए और साथ में कहिए, जय भारत, जय सनातन।